Hello Mahadev everyone, welcome to her micro world. This is Soumya again and this video will cover कि जो डिफरेंट मास्टर्स के एंट्रेंसेस होते हैं उनका क्या सीन रहता है और विच पर्टिकुलर एग्ज़ाम कोर्स और कॉलेज शुड यू चूज़. तो एक गैट भी बेटर है या सी यू ई टी पी जी बेटर है वाला क्वेश्चन तो मैंने फेस किया ही था. एंड मैंने हमेशा यही कहा है कि योर आंसर टू दीज क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन योर ओन पर्सपेक्टिव एंड योर ओन चॉइसेस. लेकिन मेरे क्या चॉइसेस रहे हैं, मेरे क्या स्कोर्स रहे हैं, क्या रैंक्स रही हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. तो जो मेरा ग्रेजुएशन का टाइम था उस टाइम पे आई हैड डिसाइडेड कि मुझे रिसर्च ही कंटिन्यू करनी है, तो मुझे मास्टर्स तो करना है क्योंकि हमारा 3 ईयर का ग्रेजुएशन प्रोग्राम था. तो आई केम अप विद अ लिस्ट ऑफ ऑल द कोर्सेज. आई हैव इट स्टक इन माई टेबल. वो उसका फ़ोटो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी. तो आई केम अप विद अ लिस्ट ऑफ द कोर्स द एग्ज़ाम्स एंड विच पर्टिकुलर कॉलेजेस वर दे गिविंग, विच पर्टिकुलर कोर्स वॉज इट गिविंग, उसका एप्लीकेशन का स्टार्ट डेट क्या है, कब है, कैसे है, वो सब डिटेल्स, ताकि कोई भी फॉर्म मैं मिस आउट ना कर सकूँ. तो उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स थे. IIT जैम था, गैट-बी, गेट, एक्सेल लाइफ साइंसेस, टिफ़र मुंबई का जो होता है इंटीग्रेटेड वो PhD के लिए, MSc एंड इंटीग्रेटेड PhD, एंड CUET PG, एम्स का एग्ज़ाम, एम्स एम बायोटेक्नोलॉजी. तो ये सारे एग्ज़ाम्स की वो लिस्ट थी एंड आई फिल्ड ऑल दी फॉर्म्स और मैंने सारे एग्ज़ाम्स दिए. उसके अलावा एक बहुत ही अनहर्ड, एक अनयूजुअल एग्ज़ाम था ICAR का, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी का एग्ज़ाम दिया था मैंने. एंड सरप्राइजिंगली उसमें मेरी रैंक भी ठीक आई थी, 72. उसके थ्रू नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में मास्टर्स इन फूड माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी हो सकता था. बट उसमें आई थिंक सीट्स का कुछ इशू था एंड दूसरा कि कुछ तो उसमें काउंसलिंग अलग थी. एंड मेरा पहला एग्ज़ाम था ऐसा जहाँ पे ऐसे मास्टर्स का, एंड मुझे आइडिया नहीं था कि हाउ टू गो अबाउट इट. उसमें मैंने नहीं ज़्यादा उसको परस्यू किया था. उसके बाद दिसंबर में टिफ़र था एंड ऑफकोर्स यूनिक डिफरेंट एग्ज़ाम. आई वॉज़ नॉट वेरी प्रिपेयर्ड देन. मैंने वो एग्ज़ाम बहुत ही एक लिमिटेड नॉलेज पे दिया था, प्रिपेयर्डनेस बहुत कम थी. इट डिडंट गो दैट वेल. फिर गेट, एक्सेल था, IIT जैम था. तो IIT जैम की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है गाइस. सो मुझे ना सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम परस्यू करने का मन था अच्छे से, वो था IIT जैम, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इन सब एग्ज़ाम्स में से विच इज़ द वन दैट आई शुड एक्चुअली पर्सनली गो अबाउट विथ. सो व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर IIT जैम, आई थॉट वाओ, इससे तो IIT बॉम्बे एंड IIT खड़गपुर में एडमिशन्स होते हैं, सो इट इज़ अमेजिंग. बट आई फॉरगॉट अबाउट द फैक्ट कि लिमिटेड सीट्स हैं बहुत ज़्यादा. सो गिविंग द एग्ज़ाम would not assure you some seat, some particular, some seat and all, which is sort of sure with GAT-B and CUET PG, which is why I recommend most of my juniors to pursue CUET and GAT-B. तो IIT जैम की इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए गई तो मेरा था आफ्टरनून शिफ्ट एंड वो ऑलरेडी दोपहर की गर्मी तो नहीं थी बट ठंड का ही मौसम था. बट वो दोपहर का जो एक आर होता है, जब ऐसे वैसे आलस आ रहा होता है, उस टाइम पे एग्ज़ाम था एंड बहुत दूर था सेंटर. ऐसे मेरे घर दिल्ली में जिस कॉर्नर पे, उससे एकदम ऑपोजिट कॉर्नर पे था. एंड IIT जैम का बहुत एक वो था, क्रेज़ था. मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था तो मैंने दिया एग्ज़ाम. एंड एग्ज़ाम देने वाले दिन हुआ ये कि हमारे सेंटर पे कुछ तो ऑनलाइन इशू हो गया था. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है एंड ऑल द कंप्यूटर्स सॉर्ट ऑफ स्टॉप वर्किंग फॉर स्पेसिफिक रोल नंबर्स एंड दे हैड टोल्ड अस कि द एग्ज़ाम विल बी स्टार्टिंग इन अ फ्यू आवर्स. कुछ देर करके आई थिंक 3 घंटे बाद 7 बजे रात को एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था शाम को. एंड 7 से फिर वो 3 घंटे चला था एंड वो बहुत लेट हो गया था. हमें आते आते 11-12 हो गए थे एंड इट वॉज़ मेंटली वेरी ड्रेनिंग. इट वॉज़ अ वेरी हेक्टिक थिंग.
उन्होंने हमें सेंटर पे फिर फ्रूटी और एक पार्ले जी दिया था। बट आप सोच सकते हो कि जिस एग्ज़ाम के लिए आप जिस थॉट से आए हो उससे वो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टाइम ले ले, और फिर वो आप कुछ एक प्रिपेयर्डनेस के साथ आते हो, वो चीज़ हुई नहीं। और एंड आफ्टर द एग्ज़ाम आई वॉज प्रिटी अनश्योर कि क्या होगा, कैसा स्कोर रहेगा, एंड आई वॉज रैंटिंग टू माई सीनियर्स कि दीदी भैया ऐसा ऐसा हो गया, इट डिडंट गो वेल एंड व्हाट विल आई डू, कहीं एडमिशन नहीं होगा। मैं बहुत स्ट्रेस्ड हो गई थी क्योंकि मुझे लगा IIT जैम नहीं अच्छा जाना इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो वन ऑफ माई सीनियर्स हु रिजेक्टेड IISc Bangalore for PhD and is currently doing National Institute of Immunology से PhD, she had done her graduation from DU itself। उन्होंने बोला कि इट्स टोटली ओके एंड आपको एडमिशन हो जाएगा, इतना कोई बुरा भी नहीं गया होगा, और अगर बुरा गया होगा तो मोस्ट ऑफ द जनता का गया होगा, तो इट्स फाइन होंगे। तो मैं उस चीज़ के साथ थोड़ा प्रिपेयर्ड थी कि ठीक है, लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स। एंड जब रिजल्ट्स आए तो ऑल इंडिया रैंक वाज 358। नाउ दिस रिंग्स अ बेल कि ये कैसा स्कोर है, अच्छा है बुरा है। परसेंटाइल के टर्म्स में गाइज इट वाज 97 98 समथिंग, याद नहीं है मेरे पास स्कोर कार्ड, मैंने बहुत ढूंढा अपने लैपटॉप में, आई कांट फाइंड इट, बट 97 98 परसेंटाइल था वो लेजिड। और मैं 2 मिनट के लिए शॉक कि इतनी अच्छी परसेंटाइल कैसे आ रही है। बट फिर मैंने स्कोर देखा तो स्कोर वॉज अलग, स्कोर वॉज 46। तो आई वॉज वंडरिंग कि इस स्कोर पे ये रैंक और ये परसेंटाइल कैसे हो सकता है। तो मे बी IIT जैम इज़ टफ, एंड उस दिन एक्चुअल में लोगों का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट रहा हो लोगों के लिए। बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ 98 97 परसेंटाइल का भी। क्यों? क्योंकि सीट्स ही इतनी लिमिटेड है। IIT खड़गपुर में, IIT बॉम्बे में इतनी कम सीट्स हैं कि वो आपके पास अच्छी खासी रैंक हो, आप टॉप 100 में भी हो, तो देयर इज़ नो गारंटी कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर मैंने एम्स का एग्ज़ाम दिया था। गेट तो नहीं हुआ था, गेट वॉज डिज़ास्टर। फिर एम्स का एग्ज़ाम दिया था एंड एम्स में आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 105। उसमें परसेंटाइल कम थी, पर काउंसलिंग के लिए मैं गई एंड वहाँ पर मुझे लगा था कि ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके 5 तक तो जनरल की सारी सीट्स ख़त्म ही हो जाएंगी, क्यों ही जा रही हूँ मैं। बट आई स्टिल वेंट टू सी द प्रोसीजर एंड सिंस अ लॉट ऑफ किड्स वर नॉट देयर, वो 32 तक गई है, ऑल इंडिया रैंक 32 तक, जनरल की रैंक तक वो गया है। एंड आई वॉज ईगरली वेटिंग कि गाइज अब तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब बीच के बच्चे गायब हैं, इतने रैंक तक लोगों को एक्सपेक्ट नहीं करते क्योंकि 5 सीट्स हैं, वो तो 10 तक ख़त्म हो जाएंगे अगर बहुत बच्चे नहीं भी आए तो। बट इट वेंट टिल 32 अनरिजर्व में। फिर गैट भी दिया था एंड गैट बी में आई गॉट 144.50 आउट ऑफ 240 मार्क्स। एंड उस टाइम पे अनरिजर्व की कट ऑफ थी 127.50, तो आई वॉज अबव दी कट ऑफ, 144 था मेरा 0.50 और मेरी रैंक थी 92। तो अगेन आई वॉज हैप्पी, टॉप 100 ही है, एडमिशन हो जाएगा। बट फिर भी डर लग रहा था कि होगा नहीं होगा, क्या सीन रहेगा। सो गैट बी के थ्रू मुझे बोला गया फ्रॉम माई सीनियर्स, एक सीनियर थे जो कि IIT बॉम्बे से मास्टर्स कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी में। उन्होंने बोला कि IIT जैम का स्कोर भी सही है और गैट बी का स्कोर भी सही है, आई कैन गेट 358 ऑल इंडिया रैंक पे आईसर भोपाल। तो आईसर्स में भी IIT जैम का स्कोर कंसिडर किया जाता है एंड आई अप्लाइड। एंड आईसर भोपाल में तो एक्चुअल में मेरा एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग था, रैंक भी ठीक थी, क्योंकि उसमें पिछले ईयर्स में 500 रैंक तक के बच्चों को कॉल आया हुआ था। मेरी 358 थी, मुझे कॉल नहीं आया एंड आई वॉज़ वेरी अपसेट अबाउट दैट ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे को लगा था आईसर भोपाल वुड कॉल मी। सेम गोज़ फॉर आईसर मोहाली और उसके लिए मैंने दोनों के लिए ही पढ़ा था कि इतने रैंक पे कॉल आता है, बट नहीं आया। एंड मेरे को रिसर्च एक्सपीरियंसेस भी थे, तो इट हैपन्स कि आप प्लान करके चलते हो चीज़ों को एंड वो नहीं वर्कआउट करती है वैसे, एंड दैट्स टोटली ओके, यू हैव टू एक्सेप्ट एंड यू हैव टू मूव ऑन। तो जब गैट बी का रिज़ल्ट आया एंड उसमें रैंक भी टॉप 100 में आ गई, तो मेरे को लगा कि अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट फिर वही बात, IIT रुड़की में, IIT इंदौर में, और विच अदर IIT रुड़की ऑल्सो टेक्स ना, या सो उसमें एडमिशन के लिए ये चाहिए होता है गैट बी का स्कोर। एंड आई वाज लाइक कि इतने में नहीं होगा, क्योंकि सब ने गैट बी के थ्रू उन कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया बायोटेक के लिए। तो
फिर मैंने और कॉलेजेस में अप्लाई किया जो कैडबी के थे, और मैंने बहुत जगहों पे अप्लाई नहीं किया बिकॉज मुझे लगा कि जिन कॉलेजेस में अप्लाई कर रही हूँ मैं फर्स्ट टाइम उसमें एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन उस बार सेम रैंक पे सेम स्कोर पे 10 बच्चे हैं, एंड यू कैन ओनली इमेजिन कि आप ट्राई कर रहे हो कहीं पर एडमिशन का एंड देयर लाइक 10 स्टूडेंट्स एट द सेम रैंक। वो एक अपने आप में एक टास्क हो जाता है कि ओ अब कैसे करना है चीज़ों को। तो फिर आईआईटी रुड़की इंदौर में तो एडमिशन पॉसिबल था नहीं, मैंने और जगहों पे अप्लाई किया। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी, इट्स इन गुजरात। गोवा यूनिवर्सिटी हैड एमएससी मरीन बायोटेक्नोलॉजी। बेरहामपुर यूनिवर्सिटी का सुना था, तो मैंने वो क्रेडिशन जो थी ना क्रेडिटेड A+, B+ वाला, तो उसमें से A++ वाले में सब में करा अप्लाई। एंड मुझे उन सबसे कॉल्स आए। महाराजा सयाजीराव से बहुत टाइम बाद आया, उससे बहुत ज़्यादा मतलब इट इज़ अ गुड प्लेस टू गो। तो वहाँ आई वेंट, वहाँ आई गॉट द लेटर्स, ठीक है। एंड देन आई वाज गिवन ऐसे प्रॉपर की स्टाइपेंड भी मिल रहा है एंड अच्छा कॉलेज भी है। मरीन बायोटेक में तो भाई वो स्कूबा डाइविंग उनके करिकुलम में है, एंड आई वाज लाइक वेरी फैसिनेटेड बाय दैट, बट दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग फॉर विच यू शुड गो। तो मैंने कहा कि लेट्स वेट। मम्मा डैडी ने कहा कि आप रुको, आप बाकी रिजल्ट्स का वेट करो। आई वेटेड। CVT PG का रिजल्ट आया 263 माइक्रोबायोलॉजी में। मैंने तुरंत चेक किया प्रीवियस ईयर, तो CVT में रैंक वैंक नहीं आती ना, सो आई तुरंत चेकड ऑनलाइन एंड आई गॉट कि 268 प्रीवियस ईयर का हाईएस्ट स्कोर था। तो मैंने कहा वाओ, आई कैन ईजिली गेट एन एडमिशन। लेकिन CUET के थ्रू भी BHU में एडमिशन होने में बहुत समय लगा, क्योंकि एक तो वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था, वो लिस्ट रिलीज़ नहीं कर रहे थे, बहुत ही डिलेमा था, एडमिशन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि आपको अपने स्कोर से पहले आपको बहुत सारे ऐसे एडमिशन्स देखने पड़ते हैं जो कि आपके स्कोर से कम होते हैं। तो आपको और ये ऐसे ना दुख हो रहा होता है कि अभी तो यार आई हैव स्कोर्ड, बट द थिंग इज़ कि दैट्स ड्यू टू द सिस्टम, तो वो चीज़ होगी, यू कैन नॉट स्टॉप दैट। बट जब आप वो देख रहे होते हो ना, तो आपको और कन्फ्यूजन होने लगता है कि यार डू आई इवन डिज़र्व इतना भी, क्या क्या कर रहा हूँ मैं, क्या सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो उस टाइम पे मेरे साथ बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम चल रही थी, एंड मैंने कहाँ नहीं ऐसे डर से सोचा था कि एडमिशन लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। फाइनली BHU का कॉल आया, BHU का एडमिशन हो गया। BHU में पोर्टल पे एकदम से अचानक से ही आया है कि ये गॉट इट करके। तो मेरा प्लान था शुरू से कि मेरे को मास्टर्स करना माइक्रोबायोलॉजी में, एंड थोड़ा सा गाइडेंस की कमी कह लो, थोड़ा सा अनअवेयरनेस कह लो। कोशिश मैंने बहुत रिसर्च की है, बहुत लोगों को पूछा है, बहुत हाथ पैर मारे, बट देयर वाज नो ऐसे ऑर्गेनाइज्ड कि ओ ओके ये सारे एंट्रेंसेस देना। तो इफ़ समवन वुड आस्क ना कि कौन सा एंट्रेंस दूँ, तो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करो, तो गैट पे करो और CUET PG पे करो। IIT JAM पे करना है तो ऐसे करो कि टॉप कर जाओ, नहीं तो फिर यू शुड फोकस ऑन दीज 2 एग्ज़ाम्स, और इनके थ्रू आपको एडमिशन मिल जाएगा टू वेरियस कॉलेजेस। सी गैट बी के थ्रू और CUET PG के थ्रू ये होगा कि आपको कुछ नहीं तो कहीं ना कहीं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा फॉर मास्टर्स। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, पंजाब है, आपका स्कोर ठीक रहेगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो आपको उस चीज़ का लोड नहीं रहेगा कि अरे यार बिल्कुल ही एडमिशन नहीं हो रहा, जो IIT JAM में होता है। IIT JAM में आप ICERS में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फिर वही है कि कॉल आएगा नहीं आएगा। एंड IISc बैंगलोर में भी यू कैन अप्लाई इफ़ यू आर इन टॉप स्कोरर्स, ठीक है, फॉर देयर 2 कोर्सेज, ठीक है, कूल। सो दिस वॉज माई IIT JAM, एम्स, गैट बी, CUET PG का रिज़ल्ट। और आई होप कि अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप फ्रीली पूछोगे, एंड आपको जो मेरे टाइम पे जो मेरे को डाउट्स होते थे वो आप ना फेस करो, क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। स्पेशली दीज ग्रेजुएशन किड्स हु हैव ऐसे कुछ आधे तो उसमें वो बच्चे होते हैं जो नीट में नहीं स्कोर कर पाते हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि बैकअप ऑप्शन। आई वॉज वन ऑफ दोज किड्स, एंड बहुत बच्चे होते हैं ऐसे, नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, एंड इट्स ओके। आप अगर एक रैट रेस का पार्ट थे तो उससे बाहर आके एक अलग फील्ड को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, एंड उसके जो रिसर्च पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको भी एक्सेप्ट करने में। तो अभी इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो कि ऐसे अलग अलग एंट्रेंसेस का और इसका देख रहे हैं,
और उनको डाउट्स हैं कि बेस्ट कौन सा एंट्रेंस रहेगा, कहाँ एडमिशन लेना सही रहेगा, तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि बहुत वेरी करता है स्कोर अलग अलग एग्ज़ाम्स में, कभी ऊपर कभी नीचे होगा। एंड ओवरऑल सिलेबस सिमिलर होता है, तो एक थोड़ा सा पैटर्न रहेगा, लेकिन सिलेबस एक एग्ज़ाम जो है ना वो एक सिर्फ एक प्रिपरेशन चीज़ नहीं होती है, उसमें उस दिन का जोन, उस सेंटर का सीन, 50 बातें होती हैं। तो कभी भी एक एग्ज़ाम से खुद को जज मत करना, मल्टीपल एग्ज़ाम से भी खुद को ऐसे मत जज कर लेना कि ओ आई डिडंट डू इनफ या फिर ओ आई एम द बेस्ट। एक बैलेंस रखो एंड खुद को रियलिटी चेक देना इज़ अमेजिंग, बट खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है कि एक एग्ज़ाम में कम नंबर आ गए या एडमिशन में होने में टाइम लग रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आई एम नॉट केपेबल इनफ। नो, यू आर अमेजिंग, you are amazing and you are doing your best. I am really proud of you. If you have reached wherever you are, only you know your story, you know your struggle, you know your hard work, and you know how much patience you have kept, you know आपने कितनी हिम्मत दिखाई है। तो you know you have been alone in situations and आपने बहुत चीज़ें फेस की हैं, तब आप यहाँ पे पहुँचे हो जहाँ पे पहुँचने के लिए लोग ना प्रे करते हैं। तो आप इनफ हो, आप परफेक्ट हो, एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। कोई डाउट हो तो पूछ लो कमेंट सेक्शन में, एज यूजुअल एज आई से। शेयर दिस कंटेंट विद योर फ्रेंड्स एंड पीपल whom you think जिनको ये बेनिफिट करेगा। एंड दिस इज़ माई होल स्क्वाड ऑफ सॉफ्ट टॉयज, नॉट होल, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इट। तो मैं इनको इसलिए पीछे बिठा रही हूँ क्योंकि ऐसे थोड़ा सा माहौल हल्का हो जाएगा। मुझे पता है ये गैट बी और ये सब की बातें जो होती हैं ना बहुत हैवी हो जाती हैं। तो ऑल द बेस्ट गाइज, एंड डू कीप टेलिंग मी गुड न्यूज़ ऑल्सो, कहाँ एडमिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे यू गाइज कैन फॉलो मी हर माइक्रोवर्ल्ड करके, आई थिंक आई शुड ऐड द लिंक हियर ना, या तो या डू फॉलो इट एंड जस्ट टेल मी एनी रिव्यू यू हैव, एनी डाउट्स यू हैव। कूल, ओके, बाय गाइज।